नमस्कार, हरियाणा डायरी की आज के इस अंक में मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने न केवल सिख गुरुओं की बल्कि समाज के अन्य महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाने के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना आरंभ की है। इस प्रकार की योजना चलाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को अपने निवास संत कबीर कुटीर में आए सभी सिख समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम अपने गुरु साहिबान की शिक्षाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। उनके स्मृतियों को सहेजने के लिए जितना काम किया जाए कम है। हमारे गुरु साहिबान ने सद्भाव, सहनशीलता, भाईचारे और आपसी प्रेम का जो रास्ता दिखलाया है, हम उसे अपने जीवन में उतारें। यही मानव कल्याण का मूल मंत्र है और गुरुओं के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है। इस अवसर पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को 18 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा है, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को भेजकर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सरोपा भेंट कर उनको सम्मानित किया। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हरियाणा में कचरे के निस्तारण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कचरे से चारकोल बनाने वाले प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें ग्रीन कोल प्लांट भी कहा जाता है। यह परियोजना अपनी तरह की पहली हरित परियोजना होगी, जिसे हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा की उपस्थिति में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड तथा नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कचरे से चारकोल बनाने वाले प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें ग्रीन कोल प्लांट भी कहा जाता है। यह परियोजना अपनी तरह की पहली हरित परियोजना होगी, जिसे हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज का दिन हरियाणा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जब ग्रीन चारकोल बनाने के लिए प्लांट हेतु एमओयू हुआ है। समझौते के अनुसार एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनटीपीसी लिमिटेड की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुग्राम और फरीदाबाद में वेस्ट टू चारकोल प्लांट स्थापित करेगी। गुरुग्राम के बंदवाड़ी और फरीदाबाद के मोठूका में 1500 टन के क्षमता के ग्रीन चारकोल संयंत्र लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए दोनों शहरों की नगर निगमों द्वारा 20-20 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई जा रही है। इन संयंत्रों पर लगभग 500 करोड़ रुपया लागत आएगी। इन दोनों संयंत्रों की स्थापना का कार्य लगभग 30 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों नगरों के कूड़े कचरे की छंटाई करके इन संयंत्रों के ग्रीन चारकोल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संयंत्रों के स्थापित होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को मूर्त रूप देने में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे गुरुग्राम और फरीदाबाद शहर कचरा मुक्त बनेंगे। भविष्य में शहरों में कचरे के ढेर से भी मुक्ति मिलेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में वेस्ट टू ग्रीन कोल प्लांट स्थापित करने से न केवल कचरे की समस्याएं का स्थायी समाधान होगा, बल्कि ऊर्जा उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ग्रीन चारकोल का उपयोग खनिज कोयले के साथ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे खनिज कोयले की खपत कम होगी। यह चारकोल कूड़े कचरे से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैस को कम करेगा और इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल
किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारा यह प्रयास शहरी स्वच्छता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने और गुरुग्राम और फरीदाबाद में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाएगा। और इसी के साथ हमारे आज के हरियाणा डायरी का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय पर सुदर्शन न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार।